हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट। और हमने देखा था पोटेंशियल एक वर्क डन होता है एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लाने में जो होता है, राइट। अब हम देखेंगे पोटेंशियल का अपने सोर्स के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन क्रिएट करता है? सोर्स, एक चार्ज। वही चार्ज पोटेंशियल को भी क्रिएट करता है। अब देखिए, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव पोटेंशियल कितना होता है, या रिलेशन विथ सोर्स, अपने सोर्स के साथ पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, क्यू चार्ज, राइट। और एक टेस्ट चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे बी है और बी से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो मैंने किया, मान लो ये डी आर है और यहां तक मैं ले आया, किसी पॉइंट ए तक ले आया इस चार्ज को, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डी आर हो गया। और ये पूरा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहां तक अगर मैं चार्ज को लेके आऊं तो ये मान लो मेरे पास आर है। फिर से देखिए, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, सोर्स चार्ज के नजदीक लेकर आ रहे हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। कौन कर रहा है वर्क डन? एजेंट कर रहा है। द एजेंट हु इज मूविंग द चार्ज, ही इज स्पेंडिंग हिज एनर्जी इन मूविंग द चार्ज, ठीक है। और ये एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में। उसकी वर्क डन, उसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब देखिए, इस चार्ज पर, ये चार्ज यहां पर एक फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स देखिए बहुत सिंपल हमारे स्टेप होंगे। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कैपिटल क्यू, इस क्यू नॉट पर इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है। मान लीजिए ये फोर्स मेरा एफ है, एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम लॉ जो होता है, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर, हाँ है ना। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो इसको आप आराम से बोल सकते हैं कहाँ होगी। बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ, राइट। नेक्स्ट, अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मैं इस पे उतना ही फोर्स अगर यहां लगाऊं और इस पे एक डिस्प्लेसमेंट करूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो फोर्स मेरे पास है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए स्मॉल amount of work done during small displacement, स्मॉल डिस्प्लेस, इस छोटे से विस्थापन में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ। तो मान लीजिए ये डी डब्ल्यू हुआ, और वर्क का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी आर, तो एफ इंटू डी आर। लेकिन यहां पे मुझे ना, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मुझे यहां पे माइनस एफ डी आर बोलना चाहिए, क्योंकि डी आर क्यों? ये जैसे डॉट खुलेगा ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने इस पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया है, तो एंगल 180 का है दोनों के बीच में। तो कॉस 180 की वैल्यू फोर्स इंटू एफ डी कॉस होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहां पे क्या आएगा? -1, ठीक हो गया। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डी आर। ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी टेक्निक क्या है? अगर मेरे पास स्मॉल आ गया है तो मैं इसको पूरा कर सकता हूं, पूरा वर्क डन। कहां से लाए हम? इन्फिनिटी से लेके आए थे, कहां तक लेके आए? आर तक लेके आए। तो देखिए, दियर फोर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर डी आर। और देखिए कहां से लेके आए, लिमिट लगा देंगे हम इंटीग्रेशन की, इन्फिनिटी से लेके आए आर तक लेके आए, इन्फिनिटी से आर तक लेके आए, इन्फिनिटी से आर तक लेके आए। ठीक है भाई, आगे देखिए, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू
माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर रहेगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर लेके आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/r² dr इंफिनिटी टू आर। देखो आर चेंज हो रहा है, सबके सब कांस्टेंट है, क्यू वही है सोर्स चार्ज, क्यू नॉट भी टेस्ट चार्ज वही है, आर चेंज हो रहा है कैसे, अब इंफिनिटी और धीरे धीरे कम 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 होती रही है, होती रही कम, होती रही कम, और आर तक आ गए हम। तो आर चेंज हो रहा है, तो आर वेरिएबल है हमारे पास, तो आर का ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन 1/r² का हमको पता है क्या होता है, r⁻⁻² पर जाएगा और +1 डिवाइड बाई -2 + 1, इस तरीके से लिमिट इन्फिनिटी टू आर। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, देखिए इंटीग्रेशन dx/x² मान लो ये हमारे पास है, तो क्या होता है x⁻⁻² पर गया, इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है। और इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या होता है x⁻n - n + 1 -2 + 1/-2 + 1, ये फॉर्मूला हमारे पास x⁻n dx का, x⁻n + 1/n + 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, राइट। देखिए सॉल्व हो चुका है। W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट, और देखिए r⁻⁻1/-1, और ये इन्फिनिटी टू आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए W इज इक्वल टू, ये माइनस यहां बाहर आ गया और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट। अब r⁻⁻1 मतलब 1/r लिमिट लगा दीजिए r टू इन्फिनिटी। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो r -1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ओवर r। ये तो हमारे पास आ गया है वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन आ गया है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट उस चार्ज से जिस चार्ज को मैं लेके आया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q0, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट ओवर आर डिवाइड बाई क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया है, और हम पे फाइनल फॉर्मूला आ चुका है दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू ओवर आर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r²। यहां पर r² नहीं है, यहां पर ओनली r है, ध्यान से। और अगर हमारा सोर्स चार्ज मान लो नेगेटिव है, अभी हमारा सोर्स चार्ज क्या था, पॉजिटिव, राइट। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि पोटेंशियल का साइन इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा सोर्स चार्ज का साइन क्या है, राइट। देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर ये सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होता और मैं लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज, तो हमारा वही होता है पॉजिटिव चार्ज, ये मैं इसको लेके आया क्यू नॉट चार्ज को, तो अब ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता, इस तरीके से फोर्स यहां लगता, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब ये पॉजिटिव आता, इससे पहले जो हमारा नेगेटिव आया था, अब लास्ट में जाकर के फिर से वो क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, इस बात को जरा ध्यान देंगे आप, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, क्लियर, यस। एक और चीज देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, यहां मेरे पास है E या
V, या मेरे पास है मान लो R। तो मुझे बताइए ये एक ग्राफ है और एक ग्राफ ये है, इन दोनों में से मान लो ये A, मान लो ये B, कौन सा ग्राफ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E और V है, चाहे E है, एक E, जो भी हमारा E और V दोनों है या R है, हमको पता है दोनों के दोनों डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है E का वो क्या होता है, KQ/R², और जो V का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V = KQ/R, राइट। अब दोनों के दोनों R के साथ तो डिक्रीज होंगे, R बढ़ेगा तो V भी कम होगा, R बढ़ेगा तो E भी कम होगा, लेकिन कौन सा E है कौन सा V है? आप ध्यान से सुनिए, R थोड़ा सा बढ़ा, V कम हो, अगर R थोड़ा सा बढ़ गया तो V कम हो गया, लेकिन R थोड़ा सा बढ़ गया तो E बहुत ज्यादा कम हो गया। क्यों? स्क्वायर है ना, R डबल तो V हाफ हो जाएगा, यहां पे R डबल हो जाएगा तो E 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। तो कौन ज्यादा जल्दी कम हो रहा है, A वाला कि B वाला? ऑब्वियसली B वाला, देखो बहुत जल्दी कम हो गया है, तो B वाला क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा B वाला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो एग्जाम में आता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज देखिए, ये हमने पहला कंसेप्चुअल किया, एक और क्वेश्चन देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह हमारा है पोटेंशियल ऊपर नीचे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यह हमारा है R, और ये कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से। तो मुझे बताइए ये A और ये B, पहले तो मुझे ये इस पे मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द साइन ऑफ चार्जेस, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ चार्जेस, और दूसरा हमारा इस पे क्वेश्चन है विच चार्ज हैज लार्जर मैग्नीट्यूड, लार्जर मैग्नीट्यूड। देखिए दोनों में से किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव, तो अभी मैं बोल चुका हूं अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल बीइंग स्केलर क्वांटिटी, यहां पे साइन मैटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन मैटर क्यों नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है, रिवर्स। तो इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा है, तो ऑब्वियसली हमको पता है वाई एक्सिस में नीचे के लिए कौन होता है, नेगेटिव, तो बी वाला चार्ज नेगेटिव, बी रिप्रेजेंट नेगेटिव और ए रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ए वाला पॉजिटिव, बी वाला नेगेटिव, क्योंकि ए वाला ऊपर के लिए है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब दूसरा, दोनों में से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले का पोटेंशियल इतना और इस वाले का पोटेंशियल इतना, ये पोटेंशियल बड़ा है कि ये पोटेंशियल बड़ा है, फिर से देखिए ये पोटेंशियल बड़ा है कि ये पोटेंशियल बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल बड़ा है, भले ही नेगेटिव साइन है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, -10 और ये 2, तो ये 2 है ये 10 है, नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि उसका सोर्स नेगेटिव है, अदरवाइज उसका मैग्नीट्यूड तो बड़ा ही है ना। तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, बी वाले का, सो बी मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड लार्जर, सिंपल है, लार्जर देन ए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हो सकता है आपके पास ये आए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसेस हमारी होगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस सेम होगी हमारी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि यहां इन्फिनिटी से नहीं लेके आएंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट बाकी तो सेम करना है, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी टू आर नहीं होगी बल्कि R1 टू R होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक R1 टू R,
राइट। और ऑब्वियसली वो हमारा जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। क्यों? क्योंकि R1 टू R2 हमने क्या लगाई थी, लिमिट लगाई थी। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है और एग्जाम में आता भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर से देखियो, हमने 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है और इसका पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। थैंक यू।